हाय, आई एम बैक। आई नो आप लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस हैं और आप लोग बहुत चीज़ों का अपडेट जानना चाहते हो कि लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें जो चीज़ें मैंने कंसर्न करी थी, क्योंकि आपको पता है वो कितनी ज़रूरी थी। अगर मैं नहीं बोलती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में पीछे क्या चल रहा है। बाय द वे, मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं बोलूँगी, पर मैं अब बहुत बेटर हूँ पहले से। एंड या मेरा ट्रीटमेंट वेल रहा। और आगे के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ठीक ठाक है। आई डोंट नो आप लोगों ने मुझे मिस किया है नहीं किया, पर मैंने तो आप लोगों को मिस किया। मैंने जैसे ही वो वीडियो पोस्ट की उसके बाद मुझे मेरे पास मेरा फोन नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है उस वीडियो का रिजल्ट। वो वीडियो मुझे शूट करनी पड़ी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। मेरा फोन तो इज लाइक, वो सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज्यादा, छोड़ो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जब मुझे मेरा फ़ोन मिला और मैंने लोगों के कमेंट्स देखे, आई मीन मुझे सच में नहीं पता था कि सच में मुझे कोई सपोर्ट भी करने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से सिर्फ एक ही चीज़ हो रही थी मेरे चैनल पे और मुझे लग नहीं रहा था मेरी अपनी कोई पर्सनल ऑडियंस है भी। क्योंकि होता है समटाइम जब आप एक ही चीज़ देखते रहते हो, आपको एक ही चीज़ आती रहती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं है किसी के साथ भी। और वो सच है, कोई किसी के साथ नहीं होता। पर जैसे ही मैंने अपनी वीडियो पे आप लोग सभी के कमेंट्स देखे हैं, फिर मुझे लगा कि आई मीन सीरियसली उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इमोशंस नहीं शेयर कर पाती हूँ किसी से भी। मैं सच में नहीं बयां कर सकती कि उस टाइम पे मुझे कैसा फील हो रहा था। थैंक यू सो 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 मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। मैंने हर किसी के कमेंट पढ़े हैं इस बार। हाँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ तो ये वीडियो उसी के लिए बना रही हूँ, पर आप सभी के कमेंट्स सच में इतने पावरफुल थे। एक होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग समझ पाते हैं, तो एक वो वाली फीलिंग आई थी कि हाँ चलो ठीक है, कुछ लोग तो हैं जो मुझे समझते हैं। वरना तो जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है तो कुछ नहीं पता होता, आपके पास इतनी ऑडियंस नहीं है और आपको कोई समझेगा नहीं समझेगा, ये दिमाग में हमेशा रहता है। तो थैंक यू। मैंने सभी के मैसेजेस पढ़े हैं, बट इन लोगों के मैसेज पढ़ के बहुत अलग सी खुशी हुई थी। सबसे पहले तान्या शुक्ला, भारती पंडित और निखिल कुमार। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि किसी लड़के ने स्टैंड लिया। आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी जो ऑडियंस है वो फीमेल ज्यादा है, मेल कम है, बट अच्छा लगता है कि कोई लड़का आपको समझ पा रहा है। मतलब वो कैसे समझ पाए, मुझे सच में नहीं लगा था कि कोई लड़का इतने अच्छे से समझ पाएगा। सो थैंक यू सो मच। और जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी बहुत प्यार दिया है मुझे, तो आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू। मुझे सच में नहीं लगा था कि मुझे इतना प्यार दोगे आप लोग। सच में मैं हमेशा बोलती हूँ आई लव यू गाइस सो मच। इस बार ऐसा लगा कि हाँ, मुझसे ज्यादा तो आप लोग मुझसे प्यार कर रहे थे। मैं नहीं भूल सकती इस चीज को। इस चीज की मुझे सच में इस टाइम पे बहुत ज्यादा नीड थी। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उस वीडियो में चीजें क्लियर करने की, फिर भी मुझे लगा था बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे, इसलिए मैं लिख के भी गई थी कि आप मुझसे पूछ सकते हो, हैशटैग निभा करके मैं क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। सो अब मैं उन क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ जो जो हैशटैग निभा करके आए थे। वैसे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनमें हैशटैग निभा नहीं था, तो मैं उनको कंसीडर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनको कंसीडर करूंगी जिसमें हैशटैग निभा था। सो क्वेश्चन है ज्योति 1676 का, गेट वेल सून हैशटैग निभा, वी ऑल लव यू, आई लव यू टू गाइज। और मैं अब ठीक हूँ, बहुत पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ। सेकंड, किसी ने मुझसे मेरी एज पूछी है, मुझे तो समझ में नहीं आता है हर कोई एज पे क्यों आ जाता है किसी की। सो वैसे एक कहावत है, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते हैं, तो क्या करूंगे एज जान के यार। ठीक है, मान लो मैं हूँ 30 साल की, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो इनका कमेंट है हैशटैग निभा जेलस ब्रैट। ब्रैट में हूँ क्योंकि मुझे उस तरह से पाला गया है, मेरे घर के लिए ब्रैट हूँ मैं और किसी के लिए नहीं हूँ। अपने घर पे मैं बहुत टेंट्रम्स दिखाती हूँ। दूसरा जेलस, तो यार जेलसी जहां तक मैंने सीखा है, जेलसी वहां होती है जहां डिजायर होती है। किसी चीज की डिजायर को लेके इंसान जेलस फील करता है। सो मेरे पास ऐसी कौन सी डिजायर है जिसके लिए मैं जेलस फील करूंगी। मैं अपने लिए काम करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। जितना मुझे काम, मतलब मुझे पता है जितना मैं काम करूंगी उतना मैं कमा पाऊंगी। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन स्टार्टिंग से। दूसरा, मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है, सब कुछ है, सपोर्ट है। फिर आप लोग हो, फिर किस लिए जेलस होंगी मैं। नेक्स्ट है हैशटैग डिड यू एंड रोही हैड अ फाइट। नो, आई मीन मेरे अकॉर्डिंग लड़ाई का मतलब होता है तुम एक दूसरे को वर्बली कुछ बोल रहे हो या किसी पे हाथ उठा रहे हो, किसी को गंदा बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि नहीं, कोई फाइट नहीं हुई है। और ऑनेस्टली जैसे आप लोगों को नहीं पता है क्या हुआ, वैसे मुझे भी नहीं पता है क्या हुआ है। मैं फाइट कंसिडर करूंगी, मेरी और ऋतु की बहुत फाइट होती है, लेकिन यहाँ पे किसी की किसी से कोई फाइट नहीं हुई है। बट दिखा भी सकती हूँ, पर ठीक है मैं दिखाना नहीं चाहूंगी। पर हाँ, सच में अगर फाइट, अगर आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि
उधर से कॉल आया, कुछ बोला, मैंने कॉल किया, कुछ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाउ डू यू डील थ्रू ऑल दिस नेगेटिविटी? टू बी ऑनेस्ट यार, मैं ना नेगेटिविटी पे इतना सच में ध्यान नहीं देती हूँ। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, काश मैं आपको दिखा सकती कि मेरा पूरा दिन कैसे स्पेंड होता है। उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ और घर पे जाके तो हमारा अलग ही सीन हो जाता है। मतलब वही मम्मी, रितु, मैं, हम तीनों एक दूसरे में बिजी हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी पे मेरा सच में कोई ध्यान नहीं जाता है। बट हाँ, समटाइम क्या होता है ना, मैं फोन चला रही होती हूँ, ऊपर से कुछ पॉपअप हो जाता है, तब थोड़ा बुरा लगता है। बट फिर मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, वो बोल लेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा उनका। ऐसा नहीं है कि कमेंट से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबको बुरा लगता है, सबके पास दिल होता है। नेक्स्ट है, योर फ्रेंड अपलोडेड वन वीडियो टॉकिंग अबाउट यू इनडायरेक्टली, तब से ही वेटिंग फॉर योर रिप्लाई योर वीडियो, एंड इन दिस वीडियो यू टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल, वेयर इज द क्लैरिटी? Why she is talking like that? You betrayed her, blah blah blah. Please give us clarity. Waiting for your side story. लव फ्रॉम जयपुर, मतलब उन्हें ना मसाला चाहिए और बोल रहे लव फ्रॉम जयपुर। ओके, जैसे ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि उन्होंने क्लियर किया कि उन्हें नहीं मिली क्लियरिटी। तो मैं दोबारा कोशिश करती हूँ क्लियर करने की। मोस्टली जो क्वेश्चंस है, पहला बोल रहा है मैं जेलस फील कर रही हूँ, दूसरा बोला गया है मैंने बिट्रे किया है, तीसरा बोला गया है मैं कॉपी कर रही हूँ, चौथा बोला गया है कि फाइट। तो यार फाइट का मैं क्लियर कर चुकी हूँ। फाइट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है जब दो लोग सामने बैठते हैं और वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं, वहां पे थोड़ा हीटअप हो जाता है मूवमेंट और उसे फाइट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं फाइट बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगी, कोई फाइट नहीं हुई है। और रही बात, मुझे खुद नहीं पता है क्या हुआ है सच में। जैसे आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू लगा कि हाँ मेरे बारे में बोला गया है, सेम मेरा भी वही था कि वीडियो के थ्रू नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था वीडियो कुछ का। मेरे तो फोन पे ऐसे बीप 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 मैसेजेस आने लग गए, फिर मुझे पता चला कुछ हुआ है, तब जाके मैंने देखा कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। कोई फाइट नहीं हुई है, स्टिल कोई फाइट नहीं हुई है। तो डोंट कंसिडर कि किसी ने किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोला है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप लोग ऐसे कंसिडर करो। दूसरा बोला जा रहा है जेलस, तो मैं जेलस बहुत बड़ा वर्ड है, और जेलेसी देखो वहां आती है जैसे दो लोग एक काम एक साथ स्टार्ट करते हैं जीरो से, और उसके बाद क्या होता है ना, समहाउ एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं अटक जाता है, और वो कितनी भी मेहनत कर ले वो आगे नहीं बढ़ पाता। पर वो बंदा जब आगे बढ़ता रहता है तो ये वाला बंदा उससे जेलस होता है। बट मेरी सिचुएशन पे जिसके साथ मैं थी वो ऑलरेडी यहाँ था, तो मैं हमेशा से यहाँ थी, तो मैं क्यों इस बंदे से जलूंगी? मैं तो उस बंदे के साथ और रहना चाहूंगी ना, ताकि मैं उसके साथ उसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ सकूं। तो खुद दिमाग लगाओ, जब दो लोग कुछ चीजें साथ स्टार्ट करते हैं तब जेलेसी आती है। जब एक बंदा ऑलरेडी आगे रहता है, तुम उससे हमेशा ऐसे नीचे पोजीशन पे रहते हो, वहां कहाँ जेलेसी आती है? ऐसा नहीं है कि मैं वहां अटक के रह रही हूँ, मैं अपने आप ग्रो कर रही हूँ। लाइक मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मैं 50+ के पे चली गई हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। लेकिन यार जेलेसी आप खुद समझो, यहाँ से होती है जेलेसी, यहाँ से कभी जेलेसी नहीं होती। जेलस होने के लिए रीजन क्या है? मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास पर्सन है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तीसरा आप लोग हो मेरे पास। मैं अपना 100% दे रही हूँ इस चैनल के लिए और मैं ग्रो कर रही हूँ, तो मैं अपनी ग्रोथ देख रही हूँ, तो मैं क्यों जेलस होंगी? मुझे बोला गया मैंने बिट्रे किया है, कैसे बिट्रे किया? मुझे ये जस्ट एक बंदा बता दो कि मैंने ऐसा क्या किया होगा जिससे बिट्रेल आए। बिट्रेल अगर मैं इस सिचुएशन में बोलूँ, मैंने किसी की स्पॉन्सरशिप छीनी हो? नहीं। मैंने किसी के बैंक में घपला किया हो? नहीं। मैंने कुछ ऐसा किया हो कि उसकी पर्सनल लाइफ मतलब लाइक पर्सनल समझ रहे हो ना, पर्सनल लाइफ में कुछ इफेक्ट गया हो? नहीं। तो कैसे मैंने बिट्रे किया? जस्ट टेल मी कि एक बिट्रेल, एक धोखा क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग धोखा वहां आता है या तो तुमने किसी के फ्रेंडशिप में पीछे से जाके उसकी बुराई की हो किसी को, या फिर आपने किसी के पैसे की वजह से किसी के साथ कुछ किया हो? नहीं। या फिर आपने किसी की स्पॉन्सरशिप अच्छा खासा आ रहा हो और तुमने बीच में से उन्हें बोल दिया हो कि ये लड़की सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो धोखा तो बहुत बड़ा वर्ड है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। ये तो सबसे ज्यादा हुआ है कॉपी। लाइक क्या कॉपी और किसकी कॉपी और कैसी कॉपी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कॉपी। लाइक ये कॉपी का सिस्टम सीरियसली 25 दिन पहले से शुरू हुआ होगा। उससे पहले मेरी वीडियोस देखो, किसी ने नहीं लिखा कॉपी, मतलब किसी ने बोल दिया तो लोगों ने मान लिया कि कॉपी कॉपी कॉपी। यार मैं पिछले 2 साल से वीडियो बना रही हूँ, अगर आप मेरा कंटेंट 2 साल का उठा के देखोगे ना, मैंने स्टार्टिंग से हॉल्स बनाए हैं, ब्रालेट हॉल्स बनाए, मैंने स्कर्ट पहन के वीडियो बनाई, तो कैसी कॉपी? लाइक लिटरली पुरानी वीडियोस देख लेना, मैंने उसमें भी स्कर्ट पहनी है, उसमें भी मैंने ब्रालेट पहनी है, उसमें भी मैंने टैंक टॉप पहने हैं, उसमें भी मैंने कपड़े पहने हैं। जैसे कपड़े मैं अभी पहनती हूँ मैं तब भी वैसे ही कपड़े पहन रही थी। तो इस बात पे कॉपी? जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया इसलिए कॉपी? और जैसा मेरा चेहरा है, क्या मेरा चेहरे में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? लाइक जिसकी जो शक्ल होती है, मेरी शक्ल स्टार्टिंग की वीडियो में जैसी थी अभी भी वैसी है। स्टार्टिंग से हॉल वीडियोस की है, मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पे हूँ और मैं स्टार्टिंग से हॉल वीडियोस कर रही हूँ और बीच में एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ
और अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। सेम मेरा कंटेंट काइंड ऑफ सेम ही है, स्टार्टिंग से वही एक्सपेरिमेंट वीडियो, हॉर्स वीडियो, ठीक है। बस ये कह सकते हो समय के साथ मुझे ना थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे किस तरह से कैसे कैमरे पे आके बात करनी है। उस टाइम पे नहीं आती थी, अब आ गई है ज्यादा बात करनी। स्टार्टिंग से 12 बजे वीडियो डालती हूँ, स्टार्टिंग से मेरे चैनल पे टिल टू लेके एंड तक देख लेना, 12 बजे ही मेरी वीडियोज लाइव होती है। किसी की वीडियो 6 बजे लाइव हुआ करती थी, लेकिन उनकी वीडियोस भी अब मोस्टली 12 बजे आती है। तो क्या वो मेरे को कॉपी कर रही है? लोगों के सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर तो दूसरा बंदा मुझे कॉपी करने में लगा हुआ है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कॉपी वाला चीज है बहुत ही अपसर्ट है। मेरे अकॉर्डिंग हर कोई बंदा ना फॉरेनर यूट्यूबर से उन्हें कॉपी करता है। ऑनेस्टली मैं अपने आप को भी बोलूंगी कि मैं उनकी तरह काम करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ उन्हें कॉपी करना। जैसे नाओमी जॉन, मैं उन्हें कॉपी करना चाहती हूँ, मैं स्नाइपर वुल्फ को कॉपी करना चाहती हूँ, मैं सोफिया को कॉपी करना चाहती हूँ, मैं सैमन कॉर्बी को कॉपी करना चाहती हूँ, मैं डैनी को कॉपी करना चाहती हूँ, और या मैं एम्बर को कॉपी करना चाहती हूँ। मैं बस इतना बोलूंगी, जस्ट बिकॉज किसी ने 20 दिन पहले बोल दिया मैं कॉपी कर रही हूँ तो लोग बोलना शुरू हो गए मैं कॉपी कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मैं जैसी थी मैं अभी भी वैसी हूँ, दिल से भी और शक्ल से भी। होप सो आपको क्लियरिटी मिल गई हो। बाकी के जितने भी कमेंट्स है वो यही आ रहे हैं, व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड हर। सो मैं बता चुकी हूँ सीरियसली, जैसे आपको नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। मैं तो अच्छी खासी किसी से बात कर रही थी एंड देन उसके बाद जो आप लोगों ने देखा मैंने भी वही देखा। इतना बोलूंगी, इसी तरह से प्यार देते रहो और मैं भी आप लोगों के लिए अलग अलग सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो जैसी लाती रहती हूँ, उतनी कोशिश करूंगी, उतनी ही मेहनत करूंगी और इससे ज्यादा मेहनत करूंगी आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट पैकेज लाने की। और मेरा न्यू चैनल है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं उस पर भी मेहनत कर ही रही हूँ। अब मुझे नहीं पता वहां पे कौन बोल देगा मैं किसको कॉपी कर रही हूँ, बट सब्सक्राइब कर लेना मेरे नए चैनल को। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और साथ ही साथ कॉमेंट में भी डाल दूंगी, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार। जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ बात है जो कि बहुत जरूरी है बोलना। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती, पर मैं आप लोगों को ध्यान देती हूँ यार। मैं आप लोगों के लिए चीजें करने की कोशिश करती हूँ। कमेंट का रिप्लाई सब कर देते हैं, लेकिन पर्सनली मैं चाहती हूँ आप लोगों से कनेक्ट होना, इसलिए मैं सीरीज लाती हूँ। जैसे मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए वो सब्सक्राइबर के शॉपिंग वाली, इसके बाद मेरे लिए सब्सक्राइबर्स ने चीजें खरीदी थी और मैं आप लोगों की स्टोरी वाली सीरीज लाती हूँ। और इसके साथ साथ अभी मेरे दिमाग में नया आइडिया है। सो आप में से सबके साथ तो नहीं कर सकती क्योंकि सब मेरे आसपास नहीं रहते हो। एक ने मुझे आइडिया दिया था मैं वीडियो कॉल पे मीटअप करूं, पर मुझे नहीं लगता वो इतना ठीक रहेगा। सो मैं आप में से कुछ लोगों के साथ डेट पे जाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे नोएडा वाले प्लीज, सॉरी आई एम रियली सॉरी, जो लोग नोएडा में रहते हैं आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इनमें से कुछ लोगों के साथ मैं डेट डेफिनेटली करने वाली हूँ, कुछ लोगों के साथ मैं पर्सनली डेट पे जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। वो जो सब्सक्राइबर है वो मेरी हर वीडियो पे कॉमेंट करते हैं और हर वीडियो पे मुझे प्यार देते हैं, तो मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से भी मिलना चाहती हूँ। सो इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि क्या आप लोग मेरे साथ डेट पे चलोगे। मैं ऐसे आप लोग मेरे साथ डेट पे गए तो मैं लकी फील करूंगी खुद को। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप बता सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहाँ पे कमेंट करोगे, मैं किसी के घर का एड्रेस वगैरह कुछ रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। एंड या सो दैट्स इट, आई लव यू गाइस सो मच, प्लीज स्टे सेफ एंड हेल्दी और खुश रहो। और हाँ, अपडेट पे जाना मत भूलना मेरे साथ। एंड या बाय, आई लव यू।